मान लीजिए आपके घर के पास एक बड़ा मॉल है। हर दिन वहाँ हजारों लोग आते हैं और शॉपिंग करते हैं। एक दिन में मॉल के अंदर की सभी शॉप्स मिला के लगभग 10 करोड़ का सामान बिक जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये पूरा 10 करोड़ मॉल के ओनर का है? बिल्कुल नहीं। मॉल ओनर को सिर्फ रेंट मिलता है, पार्किंग चार्जेस और कभी-कभी कमीशंस भी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, नाइका ये भी एक डिजिटल मॉल की तरह होते हैं। इनके प्लेटफॉर्म पर हजारों करोड़ों का माल बिकता है, पर वो पूरा पैसा कंपनी का नहीं होता। और यही समझने के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज होता है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन रिटेल कंपनीज के एनालिसिस में, जीएमवी एंड जीएमवी रेशियो। अभी जीएमवी क्या है? जीएमवी यानी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, मतलब किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले टोटल सामान यानी सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वैल्यू। मान लीजिए फ्लिपकार्ट पर एक महीने में 50 लाख लोग शॉपिंग करते हैं और उनकी एवरेज शॉपिंग कार्ट वैल्यू है लगभग 2000 रुपए। मतलब वो ऑन एन एवरेज एक बार में प्लेटफॉर्म पर 2000 रुपए का सामान खरीदते हैं। तो जीएमवी हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यानी प्लेटफॉर्म पर टोटल सेल्स हो गई 50 लाख कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ 2000 रुपीज, यानी कि 1000 करोड़ रुपए। यही 1000 करोड़ रुपए होते हैं जीएमवी। याद रखें, जीएमवी बस बताता है कि कितने रुपए का माल बिक रहा है विदाउट कंसीडरिंग डिस्काउंट्स और रिटर्न्स। ये प्लेटफॉर्म की अपनी अर्निंग नहीं है। जीएमवी के फॉर्मूला को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। GMV is equal to traffic multiplied by conversion multiplied by average order value। ट्रैफिक मतलब कितने लोग ऐप या वेबसाइट विजिट करते हैं। कन्वर्जन रेशो मतलब वेबसाइट या ऐप के विजिटर्स में से कितने लोग एक्चुअल खरीदारी करते हैं। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू मतलब एक ऑर्डर की एवरेज वैल्यू कितनी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वेबसाइट पर 1 करोड़ लोग विजिट करते हैं, बट उसमें से बस 2% ही सामान खरीदते हैं और एवरेज ऑर्डर वैल्यू है लगभग 1500 रुपए। तो जीएमवी हो गया 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2% मल्टीप्लाइड बाय 1500, यानी कि लगभग 300 करोड़ रुपए। इस फॉर्मूला से हमें ये इंसाइट मिल सकती है कि अगर जीएमवी ग्रो हो रहा है तो वो ग्रोथ कहाँ से आ रही है, वेबसाइट के ट्रैफिक से, कन्वर्जन से या फिर एवरेज ऑर्डर वैल्यू से। क्योंकि जीएमवी ग्रोथ ट्रैफिक बढ़ने से भी आ सकती है, कन्वर्जन इंप्रूव होने से भी आ सकती है, या फिर लोग ज्यादा महंगा माल खरीद रहे हैं उससे भी। अब मैं एक सिंपल सवाल पूछती हूँ। मान लीजिए फ्लिपकार्ट का जीएमवी 1000 करोड़ है, पर इसमें से कंपनी ने अपने लिए कितना पैसा कमाया ये पता चलता है जीएमवी रेशो से। जीएमवी रेशो मतलब वो पैसा जो कंपनी कमा रही है फ्रॉम दिस ग्रॉस मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके, सो जीएमवी रेशो हो गया प्लेटफॉर्म रेवेन्यू डिवाइडेड बाय जीएमवी मल्टीप्लाइड बाय 100। मान लीजिए कंपनी का जीएमवी है 1000 करोड़ रुपए और प्लेटफॉर्म रेवेन्यू है लगभग 100 करोड़ रुपए। प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू कमीशंस, एड्स या फिर सब्सक्रिप्शन फी या फिर डिलीवरी फी से भी आ सकता है। तो जीएमवी रेशियो हो गया 100 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 10%। मतलब फ्लिपकार्ट हर 100 रुपए के माल बिकने पर 10 रुपए कमाता है। नाउ व्हाट टू बी श्योर ऑफ एज एन इन्वेस्टर फॉर दिस रेशियो? पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टर को हमेशा देखना चाहिए कि कंपनी कौन सा जीएमवी रिपोर्ट कर रही है। जीएमवी का फॉर्मूला तो हमने देखा। एक एडजस्टेड जीएमवी भी होता है जो रिटर्न्स, डिस्काउंट्स, कैंसलेशंस जैसे खर्चों को हटाकर जीएमवी कैलकुलेट करता है। एक और टर्म इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है जिसे कहते हैं पेड जीएमवी। इसमें सिर्फ वही ऑर्डर्स कंसिडर किए जाते हैं जिनका पेमेंट पूरा हो गया है, क्योंकि कभी कभी कस्टमर्स पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट्स एन ईजी बेंचमार्किंग टूल।
इस रेशो से आप आसानी से इंडस्ट्री के सभी प्लेयर्स को कंपेयर कर सकते हैं। GMV रेशो से कंपनी की मोनेटाइजेशन एफिशिएंसी का भी पता चलता है। नाइका, अमेज़न और ज़ोमैटो अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं, इसलिए हमें अलग GMV रेशोज एक्सपेक्ट करनी चाहिए। नाइका जो ब्यूटी और फैशन बिजनेस में है, जहाँ जनरली मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए नाइका का GMV रेशो है अराउंड 22%। वहीं जनरल ई कॉमर्स कंपनीज जैसे कि अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट इंडिया, इनमें GMV रेशो 8 to 15% के बीच में होता है। वहीं ग्रोसरी और फूड डिलीवरी जहां मार्जिन्स और भी कम हैं, उनका GMV रेशो इज अराउंड 6 to 7%। पॉइंट नंबर 3, GMV इज नॉट इक्वल टू रेवेन्यू। GMV बस एक हेडलाइन नंबर है। कंपनी का असली रेवेन्यू GMV का सिर्फ एक हिस्सा होता है। कंपनी का GMV बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट ज़ीरो हो सकता है, इसलिए इस नंबर को हमेशा सावधानी से यूज़ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, GMV डिपेंड्स ऑन कैटेगरी मिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से GMV बड़ा लगता है, पर मार्जिन्स छोटे होते हैं। वहीं ब्यूटी और फैशन में GMV छोटा लग सकता है, पर मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए कौन सा सामान बिक रहा है, GMV के साथ साथ ये देखना भी ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, हमें GMV ग्रोथ और GMV रेशो दोनों को साथ में देखना चाहिए। अगर एक कंपनी का GMV अच्छे से ग्रो कर रहा है और उसकी GMV रेशो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब कंपनी ने काफ़ी हेल्दी मोनेटाइजेशन की है और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। वहीं दूसरी तरफ अगर कंपनी का GMV तो ग्रो कर रहा है, पर GMV रेशो कम हो रही है, तो ये एक डिस्काउंट ड्रिवन अनसस्टेनेबल स्ट्रैटेजी हो सकती है। टू समराइज, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए GMV एक फ्लैशी नंबर है और GMV रेशो है एक हेल्थ चेक। आपको GMV देखना है, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी को भी समझना है। इस स्टोरी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वेबसाइट ट्रैफिक, कस्टमर कन्वर्जन, एवरेज ऑर्डर वैल्यू और प्रोडक्ट मिक्स। GMV रेशो को हमेशा पीयर्स के साथ कंपेयर करके यूज़ करना चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस के साथ। ये भी देखना चाहिए कि GMV रेशो का ट्रेंड इम्प्रूव हो रहा है या गिर रहा है। यही डिसाइड करता है कि प्लेटफॉर्म सिर्फ सेल्स नंबर्स दिखा रहा है या फिर एक्चुअली लॉन्ग टर्म में पैसा बना रहा है। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी इन्वेस्टिंग की पाठशाला सीरीज देखते रहिएगा। धन्यवाद।